फास्ट एजुकेशन राज। आई माई सेल्फ राजकुमार। आज हम लोग सीखने वाले हैं चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, इसके नियम, रूल, फार्मूले और पहचान के बारे में हम चर्चा करेंगे, आज जानेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी पहचान सबसे पहले लिखेंगे। पहचान इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में विल या शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है। बच्चों, ये रही इसकी पहचान। अब हम इसके बाद इसकी पहचान हो चुकी है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसी का। जैसे कोई सेंटेंस आपको दिया है, इस पहचान की आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया कोई एक सेंटेंस आपको दिया है, रामा विल हैव gone to market। रामा विल हैव गॉन टू मार्केट। तो हमें इस ट्रांसलेट की अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये ट्रांसलेट कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है और इसमें क्या नियम रूल लगेंगे। फिर हम उसके अकॉर्डिंग नियम और रूल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कौन कौन से नियम और फार्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले इसको पहचानना जरूरी है, इसलिए हम इसकी पहचान लिखे। पहचान के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहचान इसमें विल या शैल बताया गया है, इसमें विल आया है, यानी हेल्पिंग और विल आ चुका है, और हैव भी बताया गया, हैव भी आया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया गया है, यानी मेन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म बताई गई है। तो थर्ड फॉर्म यानी गॉन, थर्ड फॉर्म भी आई है, यानी कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें नियम और रूल चाहिए। तो इसके हम नियम और रूल लेते हैं। नियम नंबर 1, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। नियम नंबर 2, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद, यानी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, या ऑब्जेक्ट को रखने के बाद विल हैव बीन या
shall have been लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला नियम लिखते हैं, तीसरा नियम। चलिए अब अगला नियम लिखते हैं। अगला नियम हमारा था, अगला नियम था नियम नंबर 3। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। चलिए अब इसके फार्मूले लिखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है अफर्मेटिव का, बनाते हैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस, वहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख दे रहे हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लेते हैं और उसके पैसेज बनाते हैं। एग्जाम्पल, रामा will have gone to school। रामा will have gone to school, इसकी पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है स्कूल, और फिर विल या शैल में से कोई एक आएगा तो विल आएगा, प्लस उसके बाद आएगा हमारा विल या शैल, फिर हैव आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में गॉन, फिर उसके बाद में वाई आएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा रामा। ठीक है, इस तरीके से हम इसके पैसे वाइज बना सकते हैं। इसकी पैसे वाइज सब बन चुकी है ऐसे ही। चलिए अब हम फार्मूला निगेटिव का बना लेते हैं। निगेटिव फार्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का हो गया। यहाँ सॉरी यहाँ नॉट लगेगा,
विल एस एल प्लस हैव और फिर नॉट आएगा, सॉरी यहाँ पे नॉट, यहाँ नॉट रहेगा। सॉरी ये फॉर्म में क्या करते हैं, हैव प्लस नॉट, नेगेटिव का बना रहे हैं तो नॉट आएगा, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का फार्मूला बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव का हुआ हमारा क्या, विल या सेल, विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस हैप्पी प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इनका फार्मूले लिख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। हमारे पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सभी सेंटेंस 8 ट्रांसलेट थे, 8 ट्रांसलेट कंप्लीट हो रहे हैं आज लास्ट था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी समाप्त हो गया है और आप सभी का नोट्स भी बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपना प्रिपरेशन करके सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो भी हाँ, जिसको कहीं भी अगर सेंटेंस या फार्मूले में कहीं भी किसी को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो कमेंट करके अपना पूछ सकता है। एनी टाइम किसी भी समय आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है कहीं पर भी तो आप उसको डैश करके या स्क्रीनशॉट ले करके भेज सकते हैं या टाइप करके भी भेज सकते हैं, आपको आंसर इंस्टेंटली हो जाएगा। और बच्चों खूब मेहनत कीजिए और जो है अच्छे से ज़्यादा मार्क्स लाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए वो चाहते हैं कि मेरा बेटा वो करे जो मैं नहीं कर पाया हूँ, ज़िंदगी में वो सब कुछ वो हासिल करे जो मैं नहीं कर पाया हूँ। आप उनके सपने हैं, आप उनके सपनों को साकार करने के लिए हर वो जी तोड़ मेहनत कीजिए, पूरे मन से मेहनत कीजिए। एक बार में अगर वीडियो ना समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और 2 बार 3 बार प्रिपरेशन कीजिए, 4 बार कीजिए, लेकिन ये मन में ठान लीजिए कि आज मेरे माँ बाप मेरे लिए जो किए हैं उसका मैं कर्ज उतार सकूं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ कर सकूं।